स्क्रीन पे, कह दी ए अनुपात बी दिया हुआ है, ठीक। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है बाबू? ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:3। कितना दिया है? 4:3, ठीक। उसके बाद फिर क्या रहा है बाबू? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? तो 2:7, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है? तो 3:4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, आपको बताना है। देखिए ऐसे आंसर, ऐसे सवाल में हम चाहें तो सिर्फ दो को ही लेकर अपना आंसर हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन मेथड से। नहीं तो आप अगर ऑप्शन मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन मेथड से करना चाहेंगे बाबू तो आप बताओ कि ए अनुपात बी दिया है वो कितना दिया है बाबू? ए अनुपात बी कितना दिया है? 4/3, ठीक। और यहाँ पे देखिए बी अनुपात जो सी दिया है बाबू वो कितना दिया है? तो 2/7। और देख लीजिए सी अनुपात जो डी दिया है वो कितना दिया है? 3/4। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले बी का रेशियो तुलना करते हैं। देखिए यहाँ बी 3 है लेकिन यहाँ पे बी क्या है? 2 है। तो दोनों जगह पे बी का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए बाबू क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 का यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे बी 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आप देखिए यहाँ पे बी कितना था? 2 था, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। जब 2 का नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर नहीं होगा, मान में अंतर ना पड़े इसलिए कर देंगे। जब यहाँ पे भी 3 का किए हैं तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम? 3 का कर देंगे। तो आप बताओ अब रेशियो हमारा कितना आ जाएगा बाबू? 4 गुना के कितना? 8 और 3 गुना के कितना? 6। यहाँ से देखिए 3 गुना के कितना आ जाएगा बाबू? तो 6 और 7 के कितना आ जाएगा? तो 21 आ गया ना बाबू। 8/6, 6 कितना आ गया? 21। आप बताओ ये वाला ए बराबर कितना मिल गया? तो ए का रेशियो कितना आ गया बाबू? 8। बी का रेशियो कितना आएगा? देख लीजिए बी बराबर कितना आ गया? 6 और सी का रेशियो कितना आया है बाबू? सी बराबर 21। अब ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी में क्या ये ऑप्शन किसमें मेल खा रहा है? देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर देखिए सिर्फ पहला ऑप्शन में सिर्फ ए का रेशियो 8 दिया है, बी का रेशियो 6 दिया है और सी का रेशियो 21 दिया है। तो बाकी किसी ऑप्शन में ए बी सी का रेशियो इतना नहीं दिया है। और तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 3 रेशियो से हम क्या करेंगे? आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और डी का कितना दिया है ऑप्शन नंबर में? 28 दिया है। तो 28 डी का रेशियो क्या होगा? 28 हो जाएगा। ये तो देखिए ऑप्शन से हमने क्या किया? इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब सोचिए अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना होगा तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए भी आपको मैं हिंट दे देता हूं, समझ जाएंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर डिटेल मेथड में आपको बता ही दे रहा हूं। देखिए क्या दिया है बाबू? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया है, ठीक। ए रेशियो का मान कितना दिया है बाबू? 4 और 3 दिया है। कितना? 4 कितना दिया है? बी रेशियो 2 और बाबू तो 3:4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इधर 3 चल रहा है, इधर 3 चल रहा है तो इधर भी क्या होगा? 3 ही चलेगा। इधर क्या होगा? तो 3 ही चलेगा। अगर इधर 2 चल रहा है तो इधर क्या होगा? 2 ही चलेगा। इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो ये क्या करेगा? 7 ही चलेगा। अगर इधर 3 चल रहा है बाबू तो इधर 3 ही चलेगा। ये होता है एलिमिनेट करने का ऑप्शन। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जब इसका रेशियो लिखना है तो इस वाले का टोटल का मल्टीप्लाई करो। 4 गुना के 8 8 तरीके कितना होगा? 24, ठीक। इसका 3 गुना के 6 6 तरीके कितना होगा? 18। 7 तरीके 21 21 दिया कितना होता है? 63। आप इसका करो 7 तरीके 21 21 चौके कितना होगा? तो 84। आप देखो इतना आ गया, आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों में तीनों क्या है?
3 के मल्टीपल में है, तो अगर हम 3 का मल्टीपल में करेंगे तो ये 8 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 3 से घटाएंगे तो 21 होगा, ये 28 आएगा। 28 होगा, ठीक है। 3 से घटाएंगे 84 तो 28 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो फाइनली क्या आ गया 8:6:21:28। कुछ नहीं करना पड़ता। देखो अगर इधर 3 था तो इधर इस खाने में सिर्फ 3 ही चलेगा। अब इधर देखिए क्या था बाबू, ये 2 रेशियो दिया था ना, तो इधर कुछ भी नहीं था तो इसके पीछे 2 चलेगा। जब ये 7 दिया तो 7 के आगे कुछ भी नहीं था तो 7 वाला ही बढ़ेगा। अब इधर देखो 3 था, 3 की इधर कोई रेशियो नहीं दिया, इसका मतलब वो 3 वाला ही इधर बढ़ेगा। तो पहले रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, दूसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, तीसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई और चौथे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कट जाएगा फाइनली